हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KYP रोशन सर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जो मेरा कंप्यूटर का फंडामेंटल, ठीक है। यानी कंप्यूटर के बारे में हम लोग को आज जानना है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, डेटा किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म आवर जॉब with great speed and accuracy। उसको लिखा है it is a machine operating under the control of instruction that are stored in its own memory। फिर है it can accept data, manipulate them and convert it into information। It can also store the data या information for further use। हम लोग एक बार में पढ़ लिए इसको, अब इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी विद्युत सुचालक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों यानी इनपुट को पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला यानी प्रोग्राम के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया यानी प्रोसेस करके अपेक्षित सूचना या परिणाम यानी आउटपुट प्रस्तुत करती है। यानी कंप्यूटर काम क्या है, एक ऐसा मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, डेटा इनपुट पर दिए गए निर्देशों को प्रोग्राम के अनुसार क्या करता है, प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट देता है। और ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है भविष्य में काम आने के लिए, ठीक है। और ये सही डेटा को टाइप कर पाता है और स्पीड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर दिया कंप्यूटर गणना करता है इसलिए इसे संगणक कहते हैं। यानी कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या हो गया, तो संगणक हो गया। कंप्यूटर को अभिकलित इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक अभिकलक यंत्र है यानी प्रोग्रामर मशीन, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, C से हो गया कॉमन, O से हो गया ऑपरेटिंग, M से हो गया मशीन, P से हो गया परपोजली, U से हो गया यूज और T से हो गया टेक्नोलॉजिकल एंड E से हो गया एजुकेशनल, R से हो गया रिसर्च। यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म एक बार में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर है। इसे साल 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, लेकिन इसका डिजाइन मौजूदा कंप्यूटर के तरह बिल्कुल नहीं दिखता था। यानी जो भी कंप्यूटर चल रहा है उसकी तरह दिखता नहीं था, यानी बहुत पुराना मॉडल था। साल 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर प्रपोज किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था। जो पहला कंप्यूटर सबसे पहले आया था उसका नाम क्या था, तो एनालिटिकल इंजन नाम पड़ा था। अब सवाल आता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। तो अभी हमने जाना था कंप्यूटर कौन बनाते तो चार्ल्स बेबेज, यानी इनका नाम क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। यानी कंप्यूटर के पिता का नाम क्या है, तो चार्ल्स बेबेज। उसके बाद हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो बोलते हैं CPU को। जो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है डेटा, एंड डाटा जिसको बोलते हैं हम लोग किसे कहते हैं। तो डेटा होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, नंबर, इमेज एंड साउंड। यानी जो डेटा होता है कच्चा मटेरियल होता है। कच्चा मटेरियल का मतलब यहाँ क्या हो गया, वर्ड, नंबर, इमेज, साउंड। जो यहाँ दिया हुआ है साउंड का आइकन दिया है, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, उसके बाद से टेक्स्ट हो गया, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जो कि यहाँ हिंदी में लिखा गया है डेटा, जिसे अक्सर हिंदी में डेटा के रूप में उच्चारित किया जाता है, यानी उच्चारण किया जाता है। एक ऐसा शब्द है जो भाषा की बाधाओं को पार करता है
यह तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं या कच्चे माल के संग्रह को संदर्भित करता है जो संख्याओं, पाठ, छवियों या किसी अन्य प्रारूप के रूप में हो सकते हैं। डेटा वह आधार है जिस पर सूचना और ज्ञान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में जो भी आपके मोबाइल में कॉन्टेक्स्ट लिस्ट हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब क्या है, ये आप लोग का डेटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नीचे क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का हिंदी क्या होता है, तो निर्देश होता है। इट इज एन ऑर्डर गिवन बाय द यूजर टू कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग एन स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ जो कंप्यूटर को निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के संचालन से जुड़े प्रोग्रामों, प्रक्रिया और दिनचर्याओं का पूरा समूह शामिल होता है। यह सब इन निर्देशों को हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटकों से अलग करने के लिए गढ़ा गया था। यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश होता है कि हमें इसको क्या काम करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, माउस से हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं, कंप्यूटर को सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्देश देते हैं क्या, कि माउस से राइट क्लिक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख पाएंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना। यानी इट इज ए सेट ऑफ डेटा विच इज अरेंज प्रेजेंटेड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वे। यानी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा को हम लोग तार्किक रूप से और सही रूप से सजा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए राम अलग हो गया, उसका पता अलग, एड्रेस अलग लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम डेटा को सजा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, उसका अगर पता लिखना है तो एड्रेस उसका हो गया आपको मोतिहारी, पिन कोड इतना हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये आपका सूचना हो गया। लेकिन वही अलग अलग बटा रहेगा तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है, यूजर। ए पर्सन हु कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर ऑफ एंटर द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड यूजर। देखिए जो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, किसका चित्र है, यूजर का। यूजर मतलब क्या हो गया, जो उपयोग करता है, जो आदमी हम लोग हैं यूजर हो गए। और हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, जो कंप्यूटर मेरा हो गया क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। जो एक व्यक्ति यूज करता है उसको बोल सकते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर है, और सामने जो बैठ के व्यक्ति यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो यूजर बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है उसका हिंदी में, उपयोगकर्ता वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर या नेटवर्क सेवा का उपयोग करता है। एक उपयोगकर्ता के पास अक्सर एक उपयोगकर्ता खाता होता है यानी यूजर अकाउंट होता है, और उसे उपयोगकर्ता नाम या उपयोगकर्ता द्वारा सिस्टम में पहचाना जाता है। ठीक है, यानी कहने मतलब जब भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो एक मेरा यूजर अकाउंट होता है जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसमें आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है उसको पहचान सकते हैं कि ये कंप्यूटर किसका है और ये संचालन कौन कर रहा है, वो हो गया आपका यूजर हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसके पहले हमें पता था फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो प्रकार दिया, दो प्रकार से बांटा गया है, इसको डिवाइड किया गया है। एक पहला हो गया आपका हार्डवेयर, दूसरा हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या हो गया तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स और प्रीफेरेंस यानी बाह्य उपकरण एंड टचेबल थिंग्स आर नॉन हार्डवेयर। यानी कहने का मतलब हुआ जिस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। देखिए हिंदी भाषा में दिया गया है कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के जिन पार्ट को हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस होते हैं वे सभी एक तरह क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या हो गया आपका हार्डवेयर हो गया, क्योंकि इसको हम लोग छू सकते हैं इसलिए हमको बोल सकते हैं हार्डवेयर। ठीक है, अब यहाँ आया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो ऑल प्रोग्राम्स डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन टचेबल, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। वो टचेबल था क्या हो गया, नॉन टचेबल थिंग्स आर नॉन एज सॉफ्टवेयर।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जीवन होता है और जिस पर कंप्यूटर सही तरीके से वर्क करता है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी भी कार्य को सिंपली किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी माना जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाए, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप एप्लीकेशन, MS वर्ड, VLC प्लेयर, पिकासा, ये सब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में जितने सारे एप्लीकेशन है क्या है, सॉफ्टवेयर है। उस एप्लीकेशन के मदद से क्या करते हैं, बहुत हम लोग सिंपली यानी बहुत आसानी से कोई भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो क्या हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर होगा, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल को हम छू सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर। जिसको भी हम टच कर सकते हो गया हार्डवेयर पार्ट्स हो गया, जिसको हम टच नहीं कर सकते तो क्या हो गया, तो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का था, तो 2 प्रकार का। ठीक है, लेकिन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, इसको भी हम जान लेंगे। देखिए, मेन 2 ही प्रकार का होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, तो डॉस, विंडोज, लिनक्स, ETC जो दिए हैं, जो यहाँ पर आपको इसका आइकन बना दिया गया है, इस आइकन के थोड़ा जान सकते हैं। ये डॉस होता है यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहले क्या था, पहले विंडोज नहीं आया था, तो डॉस कमांड के द्वारा हम लोग सारा चीज़ कोडिंग से ही हम लोग कंप्यूटर को चलाते थे, जो था डॉस। उसके बाद से आया दूसरा में आपको, जैसे ये हो गया आपका विंडोज हो गया, तो जैसे विंडोज़ का भी बहुत सारा वर्जन आया हुआ है, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया, विंडोज 10 हो गया, लेटेस्ट विंडोज 11 हो गया, फिर लिनक्स हो गया। ये सब क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा हो गया, एप्लीकेशन में तो टैली हो गया, MS ऑफिस, कोरल ड्रा, ये सब क्या हो गया। इससे देखिए सबके आइकन भी बना दिए हैं, कि इस आइकन से आप लोग बहुत जल्दी पहचान सकते हैं कि टैली का आइकन है, MS ऑफिस का आइकन है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं फिर मोबाइल से, जो भी मोबाइल में आपका सिस्टम में दिया हुआ, जैसे जिसको हम मोबाइल में जब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं, तो क्या होता है, जो भी मोबाइल में प्री इंस्टॉल रहता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे सेटिंग हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, इसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, MS प्लेयर हो गया, सब क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। जो प्री इंस्टॉल हो यानी जो सिस्टम खुद से दिया, तो क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, तो आपका उसमें आता है जो आपका कंप्यूटर को फ्रेश रखने के लिए यानी स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या होता है, एंटीवायरस। जो यहाँ पर दिया है एंटीवायरस को क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कभी देखिएगा एग्जाम जो होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, ये कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल और टेक्स्ट फॉर्म। ए मॉनिटर यूजुअली कंप्राइज ए विजुअल डिस्प्ले, सम सेक्रेटरी, ए केसिंग एंड ए पावर सप्लाई। देखिए यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं, जिसको जिस भाषा में आसान लगे उस भाषा में आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर कभी भी इंग्लिश में ही पढ़ना आसान होता है, क्योंकि हिंदी में पढ़ना कंप्यूटर बहुत टफ होगा। लेकिन हिंदी भाषा भी दिया गया, क्योंकि हिंदी से क्या होता है, एक मातृभाषा और जल्दी समझ में आता है, इसलिए दिया गया है। तो हम या तो हिंदी में बता देंगे या तो इंग्लिश में समझा देंगे, तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी आप वीडियो को रोककर उसको अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे, तब जाके आपको आगे भविष्य में काम देने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इसका हिंदी क्या हो गया। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म मास ऑन न्यूटन इज ट्रेन ऑन राइट होती है। ठीक है, जो जानकारी को चित्रात्मक यानी पिक्चर के रूप में या टेक्स्ट रूप में प्रदर्शित करता है। एक मॉनिटर में आमतौर पर एक दृश्य डिस्प्ले, कुछ सेक्रेटरी, एक आवरण और एक बिजली की आपूर्ति शामिल होती है। देखिए सारा चीज़ क्या आप लोग के पास पिक्चर के साथ बताया गया है, क्योंकि पिक्चर भी आप देखिएगा और हिंदी भी पढ़िएगा और साथ में इंग्लिश भी पढ़िएगा। आपको कहीं से कोई भी ज्ञान अधूरा ना रहे, इंग्लिश में भी नहीं अधूरा ना रहिएगा, ना हिंदी में, और ना पिक्चर देख के ना पहचान पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसलिए इस वीडियो में पिक्चर के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बताया गया है।